हद ही हो गई आज तो। आज की मील नहीं, मील बोलना नाइंसाफी है इसको। आज की फीस्ट में कम से कम भी 1400 कैलोरी है। ये देखो। अब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, पहले खा लेता हूं फिर बताता हूं। क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और टाइम ये हो रहा है। मजा ही आ गया। प्लान सक्सेस हो गया वो एक मील वाला। और वो मैंने बस इसीलिए करा था क्योंकि मुझे इस रूटीन पे वापस आना था। अब सुबह उठने का टाइम चेंज करना है तो दो तरीके हैं। पहला तो धीरे धीरे करके अपने सोने का टाइम जल्दी कर लो और ऑटोमेटिकली तुम जल्दी उठने लग जाओगे। और ऐसा करने में मुझे 15-20 दिन लग जाते क्योंकि मैं 10:30 बजे सो रहा था। 10:30 से 7 बजे आते आते बहुत दिन लग जाते, तो सीधी बात है इसीलिए मैंने शॉर्टकट अपनाया और आज ही सीधा 3:30 उठ गया। शॉर्टकट ये था कि खुद को ज़बरदस्ती सुला दो। अब ऑब्वियसली तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुम कैसे सो जाओगे, बट इसका एक तरीका है और ये तरीका इतना इफेक्टिव है, तुम चाहे कॉफ़ी पी के सो जाओ। और वो तरीका बस ये है कि हमें दिमाग पे कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल मतलब जब तुम लेट रहे हो, सो रहे हो, उस टाइम कोई भी थॉट को एंटरटेन नहीं करना है। चाहे कितने मज़े आ रहे हो तुम्हें कुछ भी चीज़ सोचने में या कुछ भी दिमाग में आ रहा हो, उसको यहाँ से लाओ और यहाँ से निकाल दो। ये सेंस नहीं बना इस बात का, बट तुम समझ गए। और ये सर्केडियन रिदम, बेड टाइम रूटीन सब धरा का धरा रह जाता है एक बार यहाँ कंट्रोल आ जाता। कोई मतलब नहीं, फिर जब मर्जी सो जाओ। और हैक नंबर 2 मेरे लिए तो हमेशा काम करता है। मेरे को इतनी मौत आती है ना किताब पढ़ने में, और इसीलिए मैं जब भी सोते टाइम बुक पढ़ लेता हूँ ना, मैं बहुत जल्दी सो जाता हूँ। तो कल मैंने ऐसे करा, वीडियो अपलोड करते ही मैं किताब लेके बैठ गया और लेटते ही डेड। कल ना मैंने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है। चलो लेट्स गो। कल बहुत मुश्किल से कंट्रोल करा मैंने खुद को। एक तो अनबॉक्सिंग की चुल रहती ही है, ऊपर से नया सप्लीमेंट ये देखो। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं बढ़िया रिव्यू देने के लिए मैं 3 पार्ट में इसको खा के देखूंगा। मैं ओट्स में मिक्स करूंगा, दही में मिक्स करूंगा और पानी में मिक्स करूंगा। देखते हैं तीनों में कैसा लगता है। ये क्या करा हुआ है, ये तो पहली बार देखा है मैंने। ये देखो स्कूप को ना कैसे टांगा हुआ है इसमें, दिख रहा है क्या? रिच चॉकलेट क्रीम। लो जी, ये देखो, ये है ओट्स में, ये है दही में, ये है पानी में, और ये कैलोरी पूरी करने के लिए मैंने सीड्स ले ली। कैसे भाई? अब जिस बंदे ने पी प्रोटीन या वीगन प्रोटीन खाया ना, वो समझ पाएगा इस चीज़ को कि वीगन प्रोटीन्स में ना टेक्सचर रहता है, इसमें वो टेक्सचर है ही नहीं। सेम वे की तरह लगता है खाते टाइम, बट वे नहीं है ये। पानी में पता लगेगा एग्जैक्ट टेक्सचर, तो नहीं है, बिल्कुल जीरो टेक्सचर ही नहीं है। पता नहीं मार्केट में अभी तक ऐसा कुछ क्यों नहीं है। चलो जो भी, हमें क्या है, हमारे लिए तो बढ़िया हो गया। एंड आई थिंक ये इसीलिए है क्योंकि ये हाइड्रोलाइज्ड है। एंड हाइड्रोलाइज्ड का एक और बेनिफिट रहता है, ये कंसंट्रेट और आइसोलेट के कंपैरिजन में बेटर रहता है, डाइजेशन में भी और एब्जॉर्प्शन में भी। तो बढ़िया ही है। एंड इस प्रोडक्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद अ डिस्काउंट कोड, तो चेकआउट कर लेना। ये देखो, गाड़ी निकालते हुए मैंने देखा एक उंगली की भी जगह, ये पिंकी उंगली भी नहीं जाएगी इसके अंदर। इतनी जगह बची हुई है गाड़ी और इस दीवार के बीच में। अब एक बात शेयर करनी है मुझे रिगार्डिंग माय हेयर्स। एक भी बाल नहीं आ रहा है अभी भाई, थैंक गॉड। अब ये चीज़ मैंने थोड़ी सी छुपाई नहीं, मैं ये बोलूँगा कि मैंने शेयर नहीं करी। शेयर इसलिए नहीं करी कि मैं चाह रहा था कि मेरे को रीज़न भी पता लग जाए इस चीज़ के का, फिर मैं तुमसे शेयर करूँगा। एंड पास्ट में जो मैंने ब्लड टेस्ट कराए हैं वो भी इसी रीज़न से कराए थे, जिसमें एक था हेयर स्क्रीनिंग का, हेयर फॉल स्क्रीनिंग, और एक था मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स का। अब आगे की कहानी बताने से पहले मैं जिम के लिए निकला था, बट पता नहीं मुझे क्यों वीकनेस फील हो रही थी, तो मैं तेल फूक के बस घर आ गया। और चाहूँ तो मैं ट्रेन कर सकता था, बट सेशन से ना वो आउटपुट निकल के नहीं आता, तो फ़ायदा नहीं है, कल चले जाएंगे। बाकी बैक टू हेयर लॉस। अब मेरे को हेयर लॉस की दिक्कत पिछले 6 से 7 सालों से है। एंड मैं ऑन ऑफ DHT ब्लॉकर्स यूज़ करता आ रहा था। ऑल्दो मैंने मिनॉक्सिडिल का है,
ऑल्दो मैंने मिनॉक्सिडिल का यूज़ लास्ट 1-1.5 साल से किया है। अब रिसेंटली क्या हुआ मेरे साथ, ऑल्दो मेरे बाल पिछले 1 साल 1.5 साल से कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, एक बाल भी नहीं टूटता था मेरा। और होता है ना, ज़बरदस्ती भी खींचो तो कुछ निकल के नहीं, अभी भी नहीं आ रहा, थैंक गॉड। एंड भाई मैं बहुत कॉन्शियस हूँ अपने बालों को लेके, हर मेल इंडिविजुअल होगा ही। और ICN मुंबई के बाद क्या हुआ, मई का महीना मेरे थोड़े बहुत बाल गिरने लगे। मुझे लगा सीजनल है, 1-आध महीने गिरेंगे फिर सही हो जाएंगे, फिर दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, अब नवंबर आ गया और आते आते इतने गंदी तरह गिरने लगे ना, अगर मैं ऐसे पकड़ के ऐसे खींचता ना बाल तो 4-5 बाल इस हाथ में, 4-5 इस हाथ में। और अगेन किसी नाइटमेयर से कम नहीं है बाल गिरना। तो अभी वो बंद कैसे हो गया, अब उसके पीछे का रीज़न DHT नहीं था, उसके पीछे का रीज़न बस कैलोरी डेफिसिट था। क्यों, मेरा गोली का पिटारा कहाँ है। अब मैंने जो भी टेस्ट कराए, कोई डेफिशिएंसी, कोई इशू कहीं कुछ आया ही नहीं, ना हार्मोन्स के लेके, ना मल्टीविटामिन्स या फिर मिनरल्स को लेके। दिक्कत कहाँ आई, मेरे बायोटिन में। और मैंने क्या करा, लोकल केमिस्ट से ही जाके, मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैं 30 पिल्स लेके आया था, मेरे पास बची हैं 4-5। 25 दिन मैंने लगातार बायोटिन खाई और अब ऐसा हो गया है कि जहाँ मेरे 30-40 बाल गिरते थे ना, वहाँ 3-4 ही गिरते हैं। एंड अब मेरे को ये नहीं कहना है कि अगर तुम्हारा हेयर लॉस है तो बायोटिन खाना शुरू कर दो। मेरे को शेयर ये करना था कि अगर कोई इंडिविजुअल मेरी तरह बेवकूफ़ी ये कर रहा है, बेवकूफ़ी मेरी ये थी कि मैं कैलोरी डेफिसिट पे जा रहा हूँ और फिर इनडिसिप्लिन की वजह से उसको ख़राब कर दे रहा हूँ और फिर डेफिसिट पे जा रहा हूँ और फिर ये साइकिल चल रही है, हट रही है, चल रही है, हट रही है। इस बीच क्या हो गया, मेरे को बायोटिन की डेफिशिएंसी हो गई। अब ऑल्दो बायोटिन की डेफिशिएंसी इतनी कॉमन नहीं है, और अगेन ये वो डेफिशिएंसी होती ही नहीं अगर मैं ये ऑन ऑफ ना कर रहा होता। एंड अगेन ये चीज़ प्रूव हो गई कि मेरे को हेयर फॉल बायोटिन की डेफिशिएंसी से हो रहा था, क्योंकि 25 दिन के अंदर मेरा हेयर लॉस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। 1-आध बाल आता है, वो भी शायद ही। अब ये देखो, ये छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं ना, ये सफ़ेद सफ़ेद भी मिनॉक्सिडिल ही लगी हुई है सर पे। अब इस बार जो मेरे को हेयर लॉस हुआ है इन दिनों, उसमें मेरी हेयर लाइन रिसीड नहीं हुई, उल्टा वो बेटर ही हो गई होगी क्योंकि मैं मिनॉक्सिडिल लगा रहा हूँ। बट बायोटिन के केस में मेरे साथ क्या हुआ, पूरे सर से ही बाल गिर रहे थे मेरे, किसी स्पेसिफिक स्पॉट से नहीं जा रहे थे। अब इस वीडियो का मोटिव ये नहीं था कि सब बायोटिन खा लें लग जाए, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी कॉमन होती भी नहीं है। और अगर तुम्हें बायोटिन की डेफिशिएंसी नहीं है और तुम कितना भी बायोटिन खा लो, हेयर लॉस तुम्हारा नहीं जाएगा। अब ऑल्दो ये चीज़ शेयर करनी थी, बट मोर इम्पॉर्टेंटली मैं ये शेयर करना चाह रहा था कि मेरी वाली बेवकूफ़ी मत करना बार बार कैलोरी डेफिसिट पे जाके, क्योंकि अगेन तुम्हें नहीं पता उस कम कैलोरी की वजह से जो न्यूट्रिशन कम मिल रहा है बॉडी को, उससे क्या इशू हो जाए बॉडी में। हेयर फॉल तो चलो फिर भी छोटी चीज़ है।